हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति। गतांश से आगे, यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो शिव गुरु को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। दूसरी ओर आज विकसित हो रही मानवीय चेतना के प्रेम पूर्ण चरमोत्कर्ष के लिए उस परम चेतना के दया भाव अर्थात गुरु भाव से जुड़ने का एकमात्र विकल्प ही अब रहा है। वरीन गुरु भ्राता शास्त्री हेमानंद जी ने कहा, उन्होंने कहा, मान्य है कि लौकिक ऐच्छनाओं की पूर्ति एवं अनिश्चित भविष्य की अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा आज देवता पूजित हैं। आस्तिकता अवस्थित है और इसी मूल कारण से शिव का देवादिदेव अवधरदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनकी रखरखाव की चिंता हमें विलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती है। समटे से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। वरीन गुरु भ्राता शास्त्री हेमानंद जी ने कहा, उन्होंने कहा, शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता हैं। कहा गया है कि सद्गुरु की शरण में मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्धि अर्थ नियते सद्गुरु प्रति महेश्वर शिव तो सद्गुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। विदित है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। उन्होंने कहा, मानव आत्मा मूल कर्ता परमात्मा के स्थिति के बोध की मनोदशा में गुरु का आश्रय लेती है अथवा उसे गुरु का आश्रय उपलब्ध होता है। मूल कर्ता के स्थिति का बोध भी जीवात्मा मनुष्य के अपने कर्ता बोध की सीमा में ही उत्पन्न होता है। स्वकर्ता बोध की समाप्ति तो केवल पूर्ण परमात्मा स्थिति में ही संभव है। फलता शिष्य के कर्मानुरागी मानव के लिए सद्गुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। वैसे तो महेश्वर शिव की सृष्टि भाव, सृष्टा और दया भाव गुरु भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। अहम ब्रह्मा असीम या शिवो अहम शिवम केवलो अहम महज बगात्मक ही रह पाता है, भोगात्मक नहीं होता। यह गुरु दया से ही संभव है। क्रमशः सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक